ये है Oppo Reno 16C जो अभी अभी Reno 16 के साथ लॉन्च हुआ है एंड Oppo की ये सीरीज काफी पॉपुलर है। तो आज हम इसी Reno 16C की बात करेंगे और आगे बढ़ने से पहले बता दूं दैट दिस वीडियो इज मेड इन कोलैबोरेशन विद Oppo। चलो अब हम इसके डिजाइन से स्टार्ट करते हैं। तो इसके साइज की वजह से इसकी इन हैंड फील काफी कॉम्पैक्ट और कंफर्टेबल है। साइड्स में मेटल फ्रेम है और पीछे फ्रॉस्टेड ग्लास बैक मिलती है जिससे हाथ में एक सॉलिड ग्रिप बनती है और फ्रॉस्टेड बैक होने की वजह से फिंगरप्रिंट्स इतने दिखते नहीं है। साथ ही इसके कॉर्नर्स को भी स्मूथ और राउंडेड रखा गया है जिससे अगर आप लंबे टाइम के लिए भी फोन यूज करते हो तो आपके हाथ अनकंफर्टेबल नहीं होंगे। साथ ही इसका वेट अराउंड 200 ग्राम्स है और वेट बैलेंस भी सही है, तो ये ज्यादा बल्की फील नहीं होता और थिकनेस भी 8.44 mm है। पीछे की तरफ आए तो इसका कैमरा डिजाइन काफी हद तक Reno 15C जैसा ही है, बट एक छोटा सा चेंज है, इस बार डुअल LED फ्लैश को नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। लेफ्ट साइड पर एक डेडिकेटेड AI की का भी ऑप्शन मिलता है। मेरे पास इसका ट्वाइलाइट वॉयलेट वेरिएंट है जो बेसिकली पर्पल जैसा है, पर इसके अलावा दो और कलर्स हैं, स्टेलर पर्पल और स्टारी व्हाइट, जिनमें एक यूनिक 3D इफेक्ट देखने को मिलता है। ये थोड़ा बहुत Reno 15 और मिनी सीरीज के जैसा ही है, बस इस बार थोड़े नए डिजाइन ट्विक्स के साथ आया है। ड्यूरेबिलिटी वाले एस्पेक्ट में भी ये IP66, IP68, IP69 और IP69K की एक्सट्रीम रेटिंग के साथ आता है, यानी आंधी तूफान सुनामी जहां मर्जी ले जाओ इसको दिक्कत नहीं आएगी। बस एक छोटा सा कैच है क्योंकि इसके पीछे हल्का सा कैमरा बम्प है, तो अगर आप टेबल पे रख के इसे यूज करना चाहोगे तो नहीं होगा, हल्का हल्का वॉबल करता है। फिर हम इसके डिस्प्ले पे आए तो सामने आपको 6.57 इंचेस की 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। ये HBM में 1400 निट्स तक जाती है जिससे आउटडोर सनलाइट में विजिबिलिटी का कोई इशू नहीं आता और धूप में भी ये जल्दी ब्राइटनेस को ड्रॉप नहीं करता, तो ये एक प्लस पॉइंट है। डिस्प्ले क्वालिटी के मामले में शार्पनेस और क्लैरिटी एकदम क्रिस्प मिलती है और 10 बिट पैनल होने की वजह से कलर्स काफी पंची और वाइब्रेंट आते हैं और डिस्प्ले के बेजल्स काफी पतले और बराबर भी हैं, तो कंटेंट की फील अच्छी है। बाकी आपको YouTube और Netflix पर HDR का ऑप्शन मिलता है और मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, लेकिन इसके राइट चैनल से आउटपुट थोड़ा ज्यादा आता है, तो गेमिंग या वीडियोस देखते वक्त गलती से आपका हाथ स्पीकर साइड को कवर कर ले तो आवाज कम हो जाती है। वैसे ओवरऑल ऑडियो आउटपुट डिसेंट है, म्यूजिक और मूवीज के लिए काफी सही है। बाकी आप एक बार सैंपल भी सुन के देखो। बाकी आपको एक लगा हुआ स्क्रीन प्रोटेक्टर भी मिलता है और गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन भी है। अब इसके साथ Oppo एक एक्सेसरी भी निकाल रहा है जिसका नाम है Oppo Bubble। अब ये एक्सेसरी एक 1.73 इंच की सर्कुलर एमोलेड स्क्रीन है जिसका काम एकदम सिंपल है। आपको इसे फोन के बैक पे लगाना है और इसके बॉक्स में एक मैग्नेटिक रिंग मिलती है जो केस पे लगती है और ये बबल मैग्नेटिकली अटैच हो जाता है, बट आप इसे हाथ में रख के ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लो और फिर आप बिना देखे मेन कैमरा से हाई क्वालिटी फोटोज और वीडियोस ले पाओगे। प्लस इसमें रिमोट शटर का भी फीचर मिलता है, तो अगर आप थोड़ा दूर होके फोटो लेना चाहते हो तो ले सकते हो और आउटडोर सनलाइट में भी इसमें सही से दिखता है। 600 निट्स की ब्राइटनेस है और 3 लेवल्स पे आप ब्राइटनेस एडजस्ट भी कर सकते हो। साथ ही इसमें IP54 वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग भी है, तो थोड़े बहुत पानी के स्प्लैशेस अगर इस पे पड़ते भी हैं तो दिक्कत आएगी नहीं। बाकी आप इसे पर्सनलाइज करने के लिए डिफरेंट वॉलपेपर्स, इंटरैक्टिव पेट्स और कस्टम वॉलपेपर्स भी लगा सकते हो। इस सब के साथ साथ आप इसे खरीद के आईफोन्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, तो ये काफी यूनिक एडिशन है। लाइक ऑफलाइन में तो ये बहुत अच्छा बिक सकता है। अब इस फोन की परफॉर्मेंस पे आए तो आपको यहाँ पे MediaTek Dimensity 7300 एनर्जी मिलता है जो 8GB या 12GB LPDDR4X रैम और 128GB या 256GB UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आता है। मेरे पास इसका 8GB 256GB वाला वेरिएंट है। अब रैम और स्टोरेज के प्राइसेस वैसे ही बहुत बढ़ चुके हैं, इसलिए पहले हमने इस प्रोसेसर को काफी कम प्राइस वाले फोन्स में भी देखा है, पर अब ये प्रोसेसर इस सेगमेंट में मिल रहा है। खैर बेंचमार्क्स की बात करें तो Geekbench पर सिंगल कोर स्कोर 1008 और मल्टी कोर 2891 आता है, जबकि Antutu स्कोर इसका 9,76,000 के आसपास है। वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट में इसकी स्टेबिलिटी 99.4% है और इसका बेस्ट लूप स्कोर 851 और लोएस्ट 846 है। गेमिंग का बताऊं तो कॉल ऑफ ड्यूटी में मैक्स फ्रेम रेट 51 FPS तक आ रहे हैं और आधा घंटा खेलने के बाद भी फोन गर्म तो नहीं हुआ। गेंशिन इंपैक्ट में 60 FPS का ऑप्शन मिलेगा, पर एवरेज 46 के आसपास ही रहता है। और वैसे डे टू डे जनरल यूज जैसे कि ईमेल, सोशल मीडिया एप्स और यूट्यूब चलाने पे फोन सही स्मूथ चलता है, बट एक हल्का सा लैग मुझे दिखा जब मुझे ऐप सर्च करने थे, तो सर्च बार पर बार बार क्लिक करने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा था, बट वैसा आपको इशू नहीं है, वो सिर्फ एक आधी बार ही हुआ था। बाकी आपको ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जो सही काम करता है, बट इस फोन की वाइब्रेशन मोटर हल्की सी बेटर करी जा सकती थी। नेक्स्ट बैटरी की बात करें तो 7000 mAh की बैटरी है विद 80 वॉट सुपर वूक चार्जिंग और एवरीडे यूज में एक दिन तो आराम से
चलेगी और मैंने इसको 3 दिन तक भी खींचा हुआ है। इवन अगर आप थोड़ा हैवी भी जाते हो, जैसे कंटेंट देख लिया और गेम्स भी खेलने, तो भी हो जाएगा। चार्जिंग की बात करें तो इसे फुल चार्ज होने में लगभग 1 घंटा 12 मिनट लगते हैं। नेटवर्क का मैं आपको 1-2 लाइन में बताऊं तो वाईफाई परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, वाईफाई 6 है। इवन बालकनी तक रिसेप्शन स्ट्रॉन्ग है और ब्लूटूथ 5.4 भी है। वैसे इसमें AI लिंक बूस्ट भी है जो सेलुलर कनेक्टिविटी और वाईफाई परफॉर्मेंस को सही करता है, तो मैंने कुछ इशू फेस करा नहीं, तो ये सही ही काम कर रहा है। नेक्स्ट हम इसके कैमरा पे हैं तो ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 50 मेगापिक्सल 3.5x टेलीफोटो है। और ये इस सीरीज के लिए नया है, पहले मैक्रो मिलता था। सेल्फी कैमरा भी अब 50 मेगापिक्सल का है और उसमें ऑटो फोकस भी है। मेन कैमरा की फोटोज की बात करूं तो ये पंची और आई प्लीजिंग कलर लेता है, लेकिन एक चीज नोटिस करोगे कि ये ग्रीन कलर को थोड़ा बूस्ट करता है, स्पेशली अगर आप पार्क के शॉट्स देखोगे। बट कलर्स आर्टिफिशियल नहीं लगते, जो कि अच्छी चीज है। डिटेल्स और टेक्सचर्स भी ओवरऑल सही है, बस हल्की सी शार्पनिंग है। हाईलाइट कंट्रोल भी ठीक है, बट कहीं कहीं शैडोज क्रश होती हैं, अदरवाइज डे लाइट फोटोज आप अच्छी एक्सपेक्ट कर सकते हो। अल्ट्रा वाइड पे चलें तो इसके कलर मेन से उतने मैच नहीं करते और 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है तो सेंटर फ्रेम में थोड़ी डिटेल्स कम हो जाती हैं। अब इस बार हमें 3.5x ऑप्टिकल जूम मिलता है जो कि एक बड़ा एडिशन है। ये कुछ सिनेरियोज में अच्छी फोटोज लेता है, जैसे कि आउटडोर फोटोज काफी बढ़िया आती हैं, ऑब्जेक्ट शार्प है, कलर्स वाइब्रेंट है और टेक्सचर्स भी शार्प हैं। और एक मेजर रीजन इसका ये है कि लाइट अच्छी खासी है, बट इंडोर लाइटिंग में कलर्स स्लाइटली बेटर हो सकते हैं। अब इसी से पोर्ट्रेट शॉट्स पे भी चलते हैं। सिंस अब डेडिकेटेड ऑप्टिकल जूम है तो इसमें फोटोज अट्रैक्टिव आती हैं। बैकग्राउंड ब्लर और पोर्ट्रेट कटआउट सही है, ओवरऑल अच्छी फोटोज लेता है। थोड़ी बहुत सी स्मूथनिंग भी है फेस पे जिसे आप ऑफ कर सकते हो। बाकी आप इसके 1 और 2x से भी पोर्ट्रेट्स ले सकते हो। नाइट फोटोज ओवरऑल अच्छी है, अदरवाइज एम्बिएंट लाइटिंग में फोटोज अच्छे क्लिक करता है और कलर्स भी सही है। इसका टेलीफोटो भी रात में सही लाइटिंग में फोटोज अच्छे निकाल के देता है। टेक्स्ट वगैरह आप आराम से पढ़ लोगे, इनफैक्ट वो तो आप 7, 10 या 20x पे भी पढ़ लोगे, तो टेलीफोटो यूजफुल है। सेल्फीज काफी बढ़िया आती हैं और वो भी डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस में। इंडोर आउटडोर आपको हर जगह अट्रैक्टिव सेल्फीज ही मिलेंगी, जो कि अच्छी चीज है। वीडियोस आप इससे 4K 30 FPS पे शूट कर सकते हो। मेन कैमरा से वीडियो क्वालिटी हार्श सनलाइट में बेटर देन एवरेज है। फेस पे थोड़ा सा रेड टिंट आता है, लेकिन लाइट अच्छे से मैनेज करता है और स्टेबलाइजेशन भी अच्छी है। लेकिन जैसे मैंने पहले मेन कैमरा की फोटोज में बताया है कि ग्रीन हल्का सा बूस्ट होता है, तो वो यहाँ पे भी है। सेल्फी वीडियो में भी 4K 30 FPS का ऑप्शन है और वीडियोस अच्छी आती हैं, स्पेशली अगर आप बाहर शूट कर रहे हो। बस इसकी स्टेबलाइजेशन हल्की सी वीक है, तो यहाँ काम हो सकता है। और आप फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से डुअल वीडियो शूट कर सकते हो 1080p रेजोल्यूशन के अंदर। सॉफ्टवेयर में हमें ColorOS 16 मिलता है जो 5 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस के साथ में आएगा। वैसे आपको UI में प्री इंस्टॉल्ड एप्स मिलती हैं जिसे आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, प्लस लॉक स्क्रीन मैगजीन को भी डिसेबल करने का ऑप्शन है। डेडिकेटेड बटन के साथ माइंड स्पेस वाला फीचर तो मिलता ही है, जिसे आप प्रेस करके नोट्स और स्क्रीनशॉट जैसी चीजें स्टोर कर सकते हो। और इसी का एक थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है AI माइंड पायलट। इसका फंक्शन है कि जो भी आपने माइंड स्पेस के अंदर डेटा सेव किया है उसको आप जेमिनी, परप्लेक्सिटी और चैट जीपीटी जैसे बड़े AI मॉडल से डायरेक्ट बात कर सकते हो, जो आपके पर्सनल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से फिर आपको आंसर्स देगा। सबसे सही फीचर ये है कि आप एक ही सवाल तीनों AI मॉडल से एक साथ पूछ करके कंपेयर कर सकते हो कि किसने सही जवाब दिया। इसके अलावा बाकी के रेगुलर फीचर्स जैसे कि AI राइटर, AI ट्रांसलेट और वॉइस स्क्राइब तो है ही, साथ में ही AI स्कैन और AI एक्सट्रैक्ट भी है जो डॉक्यूमेंट्स और टेक्स्ट स्कैन करने के काम आता है। एक और यूजफुल फीचर भी है स्क्रीन रिकॉग्निशन, जहां अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो तो ये उसकी एक क्विक AI जनरेटेड समरी बना देता है, या फिर आप उसे ऑडियो फॉर्मेट में भी सुन सकते हो। बाकी इकोसिस्टम कनेक्टिविटी के लिए इसमें O+ कनेक्ट तो है ही, जिससे आप फोटोज और वीडियोस को डायरेक्ट ट्रांसफर कर पाओगे। इवन iOS डिवाइसेस के साथ भी ये काम करता है। फिर कुछ नए फीचर्स भी इंट्रोड्यूस हुए हैं, जैसे कि AI रिमिक्स कॉलेज। इसमें हम फोटो से एलिमेंट उठा के यूनिक कोलाजेस बना सकते हैं जो कि सही दिखते हैं। फिर AI पॉप कैम है जिसमें आपको रेट्रो फिल्टर्स मिलेंगे। AI बिल मैनेजर भी है जो आपकी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रख सकता है। बाकी के जो भी गैलरी में AI फीचर्स मिलते हैं वो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, और ये सारे क्या काम करते हैं हम सबको ऑलरेडी पता है। और एक ऑडियो शेयरिंग का फीचर भी इन्होंने डाल दिया है, जिससे आप 2 TWS एक ही फोन से कनेक्ट करके मूवीज या फिर गाने सुन पाओगे। बट ये फीचर आपको आगे आने वाले एक अपडेट के थ्रू मिलेगा। प्राइसिंग पे आऊं तो 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले का प्राइस है 46,999 और 256GB वाला 3,000 रुपए महंगा है। बाकी इसमें 12 to 56 वाला भी है जो 55,999 का है। ओप्पो बबल का प्राइस 7,999 है और स्टार्टिंग में कुछ ऑफर्स भी है, जैसे कुछ सिलेक्टेड बैंक कार्ड्स के ऊपर 10% का कैशबैक है और 180 दिनों की स्क्रीन डैमेज प्रोटेक्शन मिलेगी, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देनी। ये फोन थोड़ा ज्यादा ऑफलाइन मार्केट को टारगेट करता है और इसकी प्राइसिंग भी उसी हिसाब से होती है, और इस बार तो मार्केट सिचुएशन भी खराब ही है। चलो, मैंने जो बताना था बता दिया, मेरा आज का हो गया। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।